नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब महाराष्ट्र में पैच फंसता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र को लेकर अब नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो एक तरफ इंडिया गठबंधन है, लेकिन किसके जीत के दावे में कितना दम है? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र माना जाता है और जिसमें कई बड़े उलटफेर महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं। और ऐसे में अब एक बार फिर से यहां पर काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। एक देश एक चुनाव पर कमेटी बन चुकी है, लेकिन अगर बात की जाए तो किस कहां से यहां पर एक देश के अंदर विधानसभा चुनाव और या लोकसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं, इस पर भी बड़ा फैसला होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले लोकसभा चुनाव पर क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, क्योंकि कई राज्यों पर हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो सवाल है कि इन राज्यों पर फिर से चुनाव होंगे या फिर यहां राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि जिस कहां से लोकसभा चुनाव मार्च अप्रैल के माह में होंगे और ऐसे में उस वक्त तक कई राज्यों पर विधानसभा चुनाव हो चुके होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ और यहां तेलंगाना और कर्नाटक के बाद यहां पर इन राज्यों पर काफी नजर है। क्या इन राज्यों पर या लोकसभा चुनाव के वक्त ही चुनाव होंगे? तो फिर क्या इन समय पे यहां पर जो है चुनावों की तारीखों का यहां पर बढ़ोतरी की जाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। तो सवाल है कि एक साथ चुनाव होते हैं तो फिर क्या आंकड़ा बन सकता है? लेकिन महाराष्ट्र में विपक्ष की एकता कितनी यहां पर जो है नजर आ रही है। लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, जिसका से एनसीपी शिवसेना से कई दल अलग हो चुके हैं। और ऐसे में इसका फायदा किसे मिल सकता है? विपक्ष की टूट से महाराष्ट्र में बीजेपी को 60% लोग मानना है कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, जबकि नहीं के तौर पर 25% भी कह रहे हैं। कह नहीं सकते से 15% लोग आ जाते हैं, जो महाराष्ट्र को लेकर तीन बड़े यहां पर ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, 2019 में यह एनडीए को 41 सीटें मिली थी 48 सीटों में से, जबकि कांग्रेस को 1 सीट और एनसीपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी सीधे तौर पर फायदा एनडीए को मिला था। लेकिन इस बार एनडीए से सबसे बड़ा दल जो कि उद्धव गुट है वो अलग हो चुका है। और ऐसे में एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी, इसको लेकर तीन बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। सवाल है 2024 में कौन यहां पर जो है पीएम बनेगा। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्मा चुकी है और महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर तीन बड़ी एजेंसियों के सर्वे सामने आ रहे हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की छवि पर क्या असर पड़ा है? अच्छी हुई है 44% लोग मानना है, वैसी ही रही 33%, खराब हुई है 13% लोगों का मानना रहा है। तो इस तरह से महाराष्ट्र पर काफी बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं और महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें लोकसभा चुनाव के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यहां पर जिस कहां से शिवसेना यहां पर टूटी और एनसीपी में भी टूट हुई है, उसके बाद महाराष्ट्र पर क्या नई तस्वीर बन सकती है? क्योंकि 2019 में 48 सीटों में से बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना या 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस तरह से यहां पर एक बड़ी जीत एनडीए को 2019 लोकसभा चुनाव में मिली थी। लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? सीट फॉर्मूले को लेकर पैच फंस सकता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर बन सकती है, यह उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा 21 सीटें चुनाव के लिए मिल सकती हैं। एनसीपी से 14 सीट, कांग्रेस को 13 सीट यहां पर चुनाव के लिए मिल सकती हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। लेकिन बीजेपी 2024 की तैयारी में जुटी है, लेकिन कौन किस पर भारी है, इस पर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें भी निर्णायक मानी जा रही हैं। अगर बात की जाए तो हाल ही में जो बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, उसके बाद काफी बड़े सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो शरद पवार की पार्टी में टूट के लिए किसे जिम्मेदार माना जा रहा है? शरद पवार को ही 40% लोग यहां जिम्मेदार मान रहा है, अजित पवार को 18%, बीजेपी को 22%, ईडी सीबीआई के डर भी यहां 20% लोगों का मानना रहा है। जबकि अजित पवार की पार्टी तोड़ने पर क्या कहेंगे लोग? देखिए, साइड लाइन थे, 43% लोग कह रहे कि अच्छा किया, क्योंकि एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और जिस कहां से उनकी अनदेखी की जा रही थी, उस पर एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया। अब वो बीजेपी के साथ यहां काम कर रहे हैं। अच्छा नहीं किया साहब, 45% लोग कह रहे हैं। कह नहीं सकते ऐसे 12% लोग भी आ जाते हैं। जो एटीजी नवभारत का ओपिनियन पोल महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर सामने आ रहा है। अजित पवार के एनडीए में आने से किससे फायदा होगा? देखिए, एनसीपी अजित को फायदा 25% लोग मानना है और सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा, 27% लोग मानना है। महाविकास अघाड़ी को सिंपैथी वोट का फायदा मिल सकता है, 48% लोग मानना है कि इसका फायदा महाविकास अघाड़ी को भी मिल सकता है, क्योंकि जिसका की टूट हुई है, सहानुभूति वोट यहां जो है महाविकास अघाड़ी को मिल सकते हैं। जबकि अगला सवाल है कि अजित पवार के एनडीए में आने के बाद जो समीकरण बन सकते हैं, उस पर देखिए, एनडीए 2019 दोहराना चाहेगी, क्योंकि 41 सीटें एनडीए ने हासिल की थी। इस पर 31% लोग मान रहे हैं।
फायदा लेकिन खास नहीं होगा, 33% लोग मान रहे हैं। नुकसान सीट के लिए कलाई होगी क्योंकि अब 3 बड़े दल आ चुके हैं। ऐसे में सीट फॉर्मूला भी एक पेच फंस सकता है, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन। महाराष्ट्र को लेकर 48 सीटों पर अब 3-3 दल यहां पर आमने सामने हो रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में जो है अगला सवाल है कि शरद पवार एनसीपी को दोबारा जो है खड़ा कर पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हाँ, सिंपैथी वोट उनके साथ होंगे, 53% लोग मान रहे हैं कि शरद पवार एनसीपी को फिर से एक बड़ी पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र में स्थापित कर पाएंगे। नहीं, संगठन अजित पवार के साथ है क्योंकि ज्यादातर विधायक और या सांसद कार्यकर्ता अजित पवार के साथ ही दिखे हैं। अनुभव लेकिन उम्र ज्यादा हो चुकी है, इस पर 11% लोग मानना है, जिस कार का यहां पर अजित पवार का भी तर्क था कि कहीं ना कहीं अब उम्र ज्यादा हो चुकी है, इसलिए एनसीपी की कमान अब अजित पवार को मिलना चाहिए। जबकि राज ठाकरे भी यहां पर एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एनसीपी में टूट के लिए यहां पर सियासी ड्रामा के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि राज ठाकरे भी महाराष्ट्र के लिए एक सियासी काफी बड़े चेहरे माने जाते हैं। ऐसे में इसे ड्रामा के तौर पर भी देखा गया है। जबकि अजित पवार के एनडीए में आने से शिंदे गुट की पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, असंतोष बढ़ेगा, 27% लोग मान रहे हैं, क्योंकि सीट फॉर्मूला को लेकर भी जो है पेच फंस सकता है। शिंदे के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, 42% कोई असर नहीं होगा, ऐसे 31% लोग मान रहे हैं। तो देखिए यहां पर 2004 से 19 का जो सफर है उसमें 48 लोकसभा सीटों का कुछ आंकड़ा आपको दिखाते हैं। 2004 में बीजेपी ने 13 सीट, 2009 में 13 सीट, 2014 में 23 सीट और 2019 में यहां 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस तरह से बीजेपी की सीटों में इजाफा हुआ है, जबकि कांग्रेस की सीटों में गिरावट देखने को मिली है जो महाराष्ट्र के आंकड़े हैं। जबकि एनसीपी की सीटों में भी गिरावट हुई है और शिवसेना की सीटों में इजाफा देखने को मिला है। लेकिन अब बीजेपी और उद्धव गुट जो था वो अलग हो चुका है। ऐसे में शिंदे प्लस शिवसेना बीजेपी के साथ है, जबकि उद्धव गुट और यहां से एनसीपी से शरद पवार जो है महाविकास अघाड़ी में आ जाते हैं। तो 3-3 दल यहां पर महाराष्ट्र में जाते हैं और 3 बड़ी एजेंसियों के आंकड़े महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर सामने आ रहे हैं। तो बात कर लेते हैं ईटीजी नवभारत ओपिनियन पोल के हिसाब से महाराष्ट्र को लेकर जो पहला सर्वे है, इसमें एनडीए को 25 से 29 सीटें मिल सकती हैं, 44% वोट शेयर उनके पक्ष में जा सकता है। जबकि महाविकास अघाड़ी को 17 से 21 सीट, 43% वोट शेयर उनके पक्ष में जा सकता है। अन्य के पक्ष में 102 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन ज्यादातर सीटें महाराष्ट्र में एनडीए के पक्ष में जा रही हैं, लेकिन 2019 के मुकाबले कुछ सीटें कम दिखाई दे रही हैं। जबकि अगर बात की जाए इंडिया टीवी ओपिनियन पोल के हिसाब से महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को करीब 20 सीटें मिल सकती हैं। यहां पर शिंदे गुट को करीब 2 सीटें, एनसीपी अजित गुट को 2 सीटें, कांग्रेस को 9 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट को 11 और एनसीपी शरद पवार को 4 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है, जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि महाराष्ट्र को लेकर जो सीएनएक्स सर्वे रहा है उस पर देखिए 48 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए को 24 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, तो इंडिया गठबंधन को भी 24 सीटें मिल सकती हैं, इनके पक्ष में 0 सीट जा सकती है।